अक्सर देखा गया है कि अगर कोई एक बार गलत संबंध या शादी के बाद भी किसी और के प्यार में पड़ जाता है तो उस रिश्ते का अंत बहुत ही दुखदाई होता है। ज्यादातर मामले में कोई बेगुनाह अपना जान गंवा बैठता है। आज की सच्ची कहानी ये से ही एक पति पत्नी की है। हम इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप क्राइम की सच्ची घटनाओं के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस दिन जून 2020 की 6 तारीख थी। जब सुबह हुई और पिंकी की आंखें खुलीं तो खिड़की से आती तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। पिंकी ने आंखें बंद कर लीं, फिर आंखों को मलते हुए जम्हाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर वह अलसाई सी बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो उसका पति चंदन वहां नहीं था। पिंकी को लगा उसका पति चंदन शायद आज जल्दी उठ गया होगा और वो शायद अभी बाहर होगा। यह सोचकर वह बेड से उठी और चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो वह बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। चंदन नायलॉन की रस्सी से अपने मेन गेट की लोहे की चौखट से लटका था। यह देख पिंकी जोर से चिल्लाई। वह चीखते हुए बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुलाकर लाई। पड़ोसियों ने आकर देखा तो वो सब भी सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी वही देखा जो पिंकी ने देखा था। चंदन अपने मेन गेट के दरवाजे से लटका हुआ था। चंदन रेलवे में नौकरी करता था और वह पत्नी के साथ ही रहता था। यह मामला सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के बिचपई गांव का था। उस दिन सुबह चंदन अपने ही घर के मेन दरवाजे पे नायलून के रस्सी से लटका हुआ था। जब पिंकी ने यह देखा और पड़ोसियों को बुलाई तो उसी में से किसी ने सुबह 8 बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाना को इस घटना की सूचना दे दी। जब ये सूचना थाना को मिली तो बिना समय गवाए इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। चंदन की उम्र 34 से 35 वर्ष थी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे और उसके घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे चंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन उसके पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई चंदन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ घुमड़ रही थीं। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने सिर को झटका और सोचों के भंवर से बाहर आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो चंदन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो चंदन को इस हालत में चौखट से लटकते हुए पाया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने उससे और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला वह चंदन के साथ जिस मकान में रह रही थी वह पिंकी के पिता परमेश्वर भारती का था। वह खुद बीजपुर में रहते हैं। पिंकी और चंदन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास रह रहे थे और जिस मकान में चंदन और पिंकी रह रहे थे उस मकान में उन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता था। चंदन बिचपई से 25 किलोमीटर दूर मदैनिया गांव का निवासी था जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाने को दी गई। वहां से यह खबर चंदन के परिवार तक पहुंचा दी गई। फिर इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद चंदन का भाई अपने गांव से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी जिसमें उसने चंदन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पिंकी और ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा चौहान पर लगाए।
चंदन के भाई ने तहरीर में पड़ोसी कृष्णा से पिंकी के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर मिश्रा चौंके। उनके मन का संदेह सच होता दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही चंदन के आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर पिंकी भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी, उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर मिश्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें चंदन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने चंदन की लिखित तहरीर के आधार पर पिंकी, कृष्णा चौहान, परमेश्वर भारती, चमेली और पिंटू के खिलाफ भादमवी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने केस की जांच शुरू करते हुए कृष्णा चौहान के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। बिचपई में वह पिंकी के घर के पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि कृष्णा का पिंकी के घर काफी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। पिंकी और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उससे भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन उर्फ कृष्णा की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। सोनभद्र में जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज के रोडवेज बस स्टैंड से किशन और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। इधर भेद खुल जाने की आशंका से प्रियंका किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही वह पकड़ी गई। कोतवाली लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने चंदन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के थाना कर्मा क्षेत्र के मदैनिया गांव में शंकर भारती रहते थे। वह रेलवे में थे। उनके परिवार में पत्नी कबूतरी के अलावा एक बेटी राजकुमारी और 2 बेटे चंद्रशेखर व चंदन थे। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी का विवाह समय रहते कर दिया था। बेटों में चंद्रशेखर बड़ा था। वह किसी के यहाँ कार ड्राइवर की नौकरी करता था। सबसे छोटे चंदन ने बीए तक पढ़ाई की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2002 में शंकर भारती की मृत्यु हो गई। मृतक आश्रित कोटे में नौकरी की बात आई तो आपसी सहमति से चंदन का नाम दिया गया। 2004 में चंदन रेलवे में भर्ती हो गया। वर्तमान में वह चुर्क में बतौर केबिनमैन कार्यरत था। रेलवे में नौकरी लगते ही चंदन के लिए रिश्ते आने लगे। एनटीपीसी में इंजीनियर परमेश्वर भारती बीजपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी चमेली और एक बेटी पिंकी उर्फ प्रियंका व 2 बेटे थे पिंटू और रिंकू। पिंकी सबसे बड़ी थी। उसने बीए कर रखा था। परमेश्वर को चंदन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल की। उस समय कर्मा थाने के जो इंस्पेक्टर थे वह परमेश्वर के रिश्तेदार थे। परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने पता करके परमेश्वर को बताया कि लड़का बहुत अच्छा और सीधा सादा है। उसमें कोई ऐब भी नहीं है, सरकारी नौकरी में है। फिर रिश्ता तय हुआ और 2005 में चंदन और पिंकी का विवाह हो गया। पिंकी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वह अच्छे खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखती थी। विवाह के बाद जब वह अपनी ससुराल आई तो वहां का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के बाद पिंकी चंदन से जिद करने लगी कि वह बिचपई में रहे। बिचपई में पिंकी के पिता का एक मकान खाली पड़ा था। पिंकी ने उसमें चंदन के साथ रहने की बात अपने पिता परमेश्वर से कर ली थी। आए दिन पिंकी चंदन से बिचपई चल कर रहने की जिद करती। चंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए पिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता था। अपनी बात न मानते देख पिंकी बीवियों वाले हथकंडे अपनाने लगी। उससे नाराज होकर बोलना बंद कर देती, खाना नहीं खाती थी।
इस पर चंदन समझाता तो उसकी बात सुनती तक नहीं थी। आखिर चंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह पिंकी के साथ बिचपई में अपने ससुर परमेश्वर के मकान में रहने लगा। कालांतर में प्रियंका 2 बेटों अमन और नमन की मां बनी। स्कूल जाने लायक तो प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर के पास भेज दिया। चंदन कभी कभी शराब पी लेता था। पीने पर पिंकी कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पिंकी भी चंदन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह ज्यादातर मायके का ही गुणगान करती रहती थी। चंदन अपने घर वालों से बात करता या उनकी तारीफ करने लगता तो पिंकी के तनबदन में आग लग जाती थी। पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण चंदन ज्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा जरूर होता था। किशन उर्फ कृष्णा चौहान फुलाइच तरवा आजमगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता रामत चौहान ने 2 शादियां की थीं। रामत चौहान पहली पत्नी और उसकी 2 बेटियों के साथ आजमगढ़ में रह रहा था। किशन उसकी दूसरी पत्नी रमा का बेटा था। कृष्णा अपनी मां के साथ 1.5 साल से पिंकी के घर के पड़ोस में किराए पर रह रहा था। वह अपराधी प्रवृत्ति का था। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में उस पर 2019 में धारा 457-380-4L1 के तहत मुकदमा भी दर्ज था। 29 साल का किशन अविवाहित था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नजर पिंकी पर गई तो उसकी खूबसूरती देखकर किशन उसकी ओर आकर्षित हो गया। चंदन ड्यूटी पर रहता था। प्रियंका घर में अकेली होती थी। पड़ोसी होने के नाते पिंकी और किशन एक दूसरे को जानते थे, पर अभी तक बात नहीं हुई थी। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती तो जल्दी नहीं हटती थी। एक दिन किशन सुबह सुबह पिंकी के घर पहुंच गया। हमेशा की तरह पिंकी उस समय भी अकेली थी। दरवाजा खटखटाने पर पिंकी ने दरवाजा खोला तो किशन को खड़े पाया और मुंह से निकला, अरे आप जी, मैं आपका पड़ोसी किशन। जानती हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं, पिंकी ने मुस्कुराकर कहा। अरे अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? औपचारिकतावश पिंकी ने कहा तो किशन बोला, चाय बनाने जा रहा था तो देखा चीनी नहीं है। अभी दुकानें भी नहीं खुली हैं। फिर सोचा पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए आपके पास चला आया। इस बहाने आपसे परिचय भी हो जाएगा। अच्छा किया। अब मैं खुद आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। उसके बाद आप चीनी भी ले जाइएगा, कहकर पिंकी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और खुद चाय बनाने किचन में चली गई। किशन जिस जगह कुर्सी पर बैठा था, ठीक उसी के सामने किचन थी। किशन चाय बनाती पिंकी को पीछे से ताड़ रहा था। पिंकी के शरीर की बेहतरीन बनावट उसकी आंखों में प्यास जगा रही थी। इसी बीच पिंकी ने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। एकाएक दोनों की आंखें मिली तो होंठ खिल उठे। चाय के कप रखकर पिंकी किचन से बाहर आई और ट्रे मेज पर रखकर किशन को चाय देते हुए पूछा, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ रहने आए हैं, इससे पहले कहाँ रहते थे? भाभी, मैं पहले आजमगढ़ में रहता था। वहाँ मेरे पिता रहते हैं। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। फिर चाय का घूंट भरते हुए किशन पिंकी की तारीफ करते हुए बोला, वाह, आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ सुनकर पिंकी खुशी से बोली। चाय पीते पीते उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी ली। पिंकी को किशन से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बातें और बात करने का ढंग अलग ही था। काफी देर तक बातें करने के बाद किशन वहां से चला गया। इसके बाद तो दोनों के बीच हर रोज बातें होने लगीं। किशन किसी न किसी बहाने से पिंकी के पास पहुंच जाता। पिंकी भी जान गई थी कि किशन उससे मिलने और बातें करने के लिए बहानों का सहारा लेता है। इसलिए एक दिन उसने किशन से कह दिया कि उसे मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है।
वह ऐसे भी मिलने आ सकता है। किशन खुश हो गया कि अब उसे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। अब जब देखो किशन पिंकी के पास ही नजर आने लगा। घर के कामों में भी उसकी मदद करने लगा। साथ में काम करते करते हंसी मजाक करते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। चंदन के घर आने से पहले ही किशन वहां से चला जाता था। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। किशन तो जानता था कि वह पिंकी को जी जान से चाहने लगा है, लेकिन अब पिंकी को भी एहसास होने लगा कि किशन चुपके से आकर किस तरह उसकी जिंदगी बन गया, उसके दिलो दिमाग पर छा गया। पिंकी के दिमाग में सिर्फ उसकी बातें ही घूमती रहती थीं। किशन पिंकी के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि वह भी उसकी ओर खींचने लगी। जब प्यार का एहसास हुआ तो वह भी किशन से मजाक करके लिपटने चिपटने लगी। पिंकी का ऐसा करना किशन के लिए शुभ संकेत था कि वह उसकी होने के लिए बेताब है। एक दिन दोनों पास पास बैठे किशन की लाई आइसक्रीम खा रहे थे। किशन ने अपनी आइसक्रीम खाई तो उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे आइसक्रीम अच्छी न लगी हो। फिर उसने पिंकी की आइसक्रीम की ओर देखा और तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसकी आइसक्रीम की एक बाइट खा ली। किशन की इस हरकत पर पिंकी भौंचक्की रह गई। फिर शरारती अंदाज में उसकी पीठ पर प्यार से धौल जमाने लगी। उसके इस अंदाज से किशन हंसने लगा। फिर बोला, आपकी आइसक्रीम सच में बहुत मीठी है। इस शरारत से पिंकी अचंभित रह गई, लेकिन इस शरारत ने उसके शरीर में आग भरने का काम किया। किशन भी अपने आप को नहीं रोक पाया। इसके बाद तो उनके बीच वही हुआ जो अक्सर उन्माद के क्षणों में होता है। दोनों बहके तो ऐसे फिसले कि अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ही अलग हुए। उनके बीच एक बार जो अनैतिक रिश्ता बना तो वह बार बार दोहराया जाने लगा। लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती। एक दिन चंदन ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद किशन तो वहां से चला गया, लेकिन चंदन ने पिंकी को जमकर पीटा। साथ ही आगे से ऐसी नापाक हरकत न करने की हिदायत दी। पिंकी के इस गलत कदम से चंदन परेशान रहने लगा। उसकी अपने भाई चंद्रशेखर से बात होती रहती थी। उसने भाई को भी पिंकी के किशन से अवैध संबंध के बारे में बता दिया। दूसरी ओर पिंकी पर चंदन द्वारा की गई पिटाई और हिदायत का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी चंदन हर वक्त घर पर रह नहीं सकता था। इसके अलावा घर में पिंकी पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। पिंकी पहले की तरह ही किशन के साथ रंगरलियां मनाती रही। वह चाहती थी कि उसके और किशन के रिश्ते पर कोई तर्क वितर्क न करे। जून के 5 से 6 की रात किशन और पिंकी रंगरलियां मना रहे थे कि रात 12 बजे चंदन घर लौट आया। उसने पिंकी और किशन को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर किशन ने पिंकी से कहा कि आज इसका काम खत्म कर देते हैं। पिंकी भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए उसका साथ देने लगी। वह घर में पड़ी नायलॉन की रस्सी उठा लाई। दोनों ने मिलकर रस्सी से चंदन का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदन की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर की लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि चंदन ने आत्महत्या की है। इसके बाद किशन वहां से चला गया। सुबह जब पुलिस आई तो पिंकी ने उसके आत्महत्या कर लेने की बात ही बताई। लेकिन उन दोनों की चाल काम न आई और दोनों पकड़े गए। किशन और पिंकी ने चंदन की हत्या की सारी साजिश पुलिस के सामने मान ली। उसके बाद आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी करके दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसे और भी रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।